Assalamualaikum students. Welcome to my YouTube channel. It's me इंजीनियर संग्रेज खान. लास्ट लेक्चर्स जैसे आपने देखे होंगे हमने चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन 9th क्लास फिजिक्स के अपलोड किए थे. उसके बाद तरतीब के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मास ऑफ अर्थ. आज हमारा टॉपिक है उसके बाद वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड. जो कुछ हमने प्रीवियसली पढ़ा था बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ एक चीज इसमें चेंज है कि अगर हम g की वैल्यू में, g मींस ग्रेविटी जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, कि अगर g की वैल्यू में हम चेंज लाए, वेरिएशन मींस उसमें हम चेंज लाए. चेंज से मतलब क्या है? विद एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का लफ्ज चाहे मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो, जहां पर भी आप सुनो, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? हाइट. h जब भी हम हाइट की बात करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे, हाइट के जगह आपको एक और लफ्ज देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड. तो जहां पर भी एल्टीट्यूड आता है उसका मतलब आपने समझना है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हाइट के बारे में बात कर रहे हैं. तो इस एक ही डायग्राम से आपको पूरा चैप्टर रिवाइज होगा विद दिस टॉपिक. वो क्या? ये हमारे पास क्या है? ये है हमारा अर्थ. अर्थ में हमने क्या कहा था कि अर्थ का जो हमारे पास सेंटर है, अर्थ का जो सेंटर है जिसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ, हमने ये कहा था कि सेंटर पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक, सेंटर से किसी भी सर्कल की बाउंड्री तक को हम कहते हैं रेडियस. हम अर्थ की बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि इस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ. इस पूरे अर्थ का एक खास मास है जिसको हमने कहा था मास ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ. फिर हमने ये कहा था कि ये जो अर्थ है, जमीन है, जमीन पे कोई भी चीज पड़ा है, फर्ज करें, मैंने बार बार एग्जांपल देता हूं कि ये बोर्ड है, ये जमीन पे पड़ा है, तो ये कोई भी मास है. अर्थ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, वो है हमारे पास m, स्मॉल m. स्मॉल m मींस कोई भी मास है. तो दो मासेस हमें मिले, एक है मास ऑफ अर्थ, इस अर्थ का अपना मास, एक है इस अर्थ पे कोई भी एक चीज पड़ा है जो उसको हम मास कहते हैं, उसको हम जाहिर करते हैं स्मॉल m से. हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस चैप्टर का, जिसमें हमने ये प्रूफ किया था, हमें ये फार्मूला मिला था इस फर्स्ट टॉपिक में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक है हमारे पास m1, एक है हमारे पास m2. इन दोनों मासेस के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस को हमने जाहिर किया था r से. हमने ये कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि एक मास दूसरे मास को किसी खास फोर्स से अट्रैक्ट करता है, दूसरा मास फर्स्ट मास को किसी खास फोर्स से अट्रैक्ट करता है. तो हमने इस रिलेशन को देखकर हमें एक फार्मूला मिला था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हमने टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने अर्थ का जिक्र किया. हमने ये कहा कि हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ का जो मास है वो है मास ऑफ अर्थ. इस अर्थ पे कोई भी चीज पड़ा है, फर्ज करिए बोर्ड पड़ा है, बोर्ड क्या है? मास है. तो दूसरा मास क्या है? इस जमीन पे हमने एक और मास रखा है स्मॉल m मास. इस टॉपिक से हमने ये जाहिर किया था कि हमारे पास यहाँ पर जो दो मासेस है वो है, एक मास हमारे पास ये है मास ऑफ अर्थ और एक मास हमारे पास ये है स्मॉल m. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद वाले टॉपिक में हमने इसी फार्मूले को चेंज किया था. क्या? पहले टॉपिक में m1 m2 दो मासेस थे, उसके बाद वाले टॉपिक में अगर आपने देखा हो तो हमारे पास दो मासेस है m और me. तो हमने m1 और m2 को रिप्लेस किया था m और me से. फिर हमने ये कहा था प्रीवियस टॉपिक्स में कि एक मास है जो जमीन पे पड़ा है, इस मास पे एक फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है. वो फोर्स ये है कि वो
अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा होता है। आप कोई भी चीज रखो, उस चीज का उस मास पे एक फोर्स डाउनवर्ड जमीन की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है रिएक्ट होता है। उस फोर्स को हमने ये कहा था कि इस फोर्स को हम कहते हैं W। W मीन्स इसको हम कहते थे वेट। तो हमने फोर्स को रिप्लेस किया था वेट से। M1 M2 को हमने बाय दिस डायग्राम रिप्लेस किया था M और Me से। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो वेट है, वेट का फार्मूला है W इज इक्वल टू mg। वेट का जो फार्मूला है वेट इज इक्वल टू mg, ये है हमारे पास वेट का फार्मूला। तो हमने वेट की जगह क्या लिखा था, mg लिखा था, ये वेट का फार्मूला है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था कि जब हमने वेट की जगह mg पुट किया, हमें ये देखने को मिला कि ये यहाँ पर ये मास और ये मास दोनों स्मॉल m है, ये दोनों सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। किस तरह कैंसिल करेंगे, मैथमेटिकल स्टेप है। ये m इस g के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये m और ये m कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ g रह जाएगा। और यहाँ पर कैपिटल G जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, और me एज इट इज, r स्क्वायर एज इट इज। तो हमें लास्ट टॉपिक तक मास ऑफ अर्थ जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा। इस टॉपिक का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है। अब ये कैसे आया, अक्सर स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तो उनकी वजह से मैंने शुरू से सारा आपको एक रिवीजन के तौर पे एक एक स्टेप करके रिवाइज करवाया। अब यहाँ पे क्या है, इस टॉपिक का ये मतलब है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विद एल्टीट्यूड। कि अगर आप हाइट पे जाओ, ऊंचाई पे जाओ, तो g की वैल्यू में चेंज आता है। वेरिएशन मींस चेंज आना। किस तरह चेंज आना, अब एक मास है, ये मार्कर है, ये जमीन पे पड़ा है। ये कोई भी मास है जो जमीन अर्थ पे पड़ा है, ये पूरा हमारा अर्थ है, ये मार्कर पड़ा है। अगर हम हाइट की बात कर ले, एल्टीट्यूड की बात कर ले, हमने ये हमारा ये कंसेप्ट है कि जब हम कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं, ऊंचाई पे फेंकते हैं, वो वापस जमीन की तरफ आता है। क्यों आता है, क्योंकि जमीन पे क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। क्यों आता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जमीन में हमारे पास इस अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं। हम जैसे ही हाइट पे जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, कम होती है। हम जैसे ही जमीन की तरफ आती है, ग्रेविटी मीन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते जाते हैं। उस चीज को जब आप फेंकते हो जमीन की तरफ, वो तेजी से जमीन की तरफ आता है। जब आप इसको ऊपर की तरफ फेंकते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। जब भी किसी चीज को आप जमीन की तरफ फेंकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू बढ़ती जाती है। जब इसको आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू हमेशा कम होती है विद एल्टीट्यूड। जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, g की वैल्यू कम होती जाएगी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। ऊंचाई पे जाने से g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है एंड प्रैक्टिकली बिकम जीरो एट अपर स्पेस। आप जितने ऊपर जाओगे आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे बिल्कुल g की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब हम अर्थ के एरिया से, अर्थ के लिमिट से बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम खला में आए। खला में जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। तो इस टॉपिक का ये मतलब है, हमने प्रीवियस टॉपिक तक ये पढ़ा कि जो मास है वो अर्थ जमीन पे पड़ा है, ये मार्कर है, ये जमीन पे है। अब हम क्या करते हैं, इस मार्कर को यूं ऊपर फेंकते हैं। ऊपर फेंकने मतलब हमने इसको हाइट पे फेंका, ऊंचाई पे। पहले यहाँ पर जमीन पे पड़ा था, अब ये ऊंचाई पे आ गया। अगर ये ऊंचाई पे आए तब g की वैल्यू क्या होगी, क्या चेंज आएगा, उस चेंज का मतलब ये है, वही हमने लिखना है। बस ये एक स्मॉल टॉपिक है। अगर ये मास है, इस मास को हम थोड़ा सा ऊंचाई पे ले आए, हमने इस मास को यहां तक ले आए, फर्स्ट कर ले, तो यहां से लेकर यहां तक ये हम इसको कहां पे ले आए, h हाइट पे, ऊंचाई पे ले आए। पहले हम क्या करते थे, लास्ट टॉपिक्स में हमने जहां पर r था, डिस्टेंस था,
उस आर को हमने सेंटर से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। हर जगह हमने आर को रिप्लेस किया था किस चीज से? रेडियस ऑफ अर्थ से। आर को हमने रिप्लेस किया था प्रीवियस टॉपिक्स में रेडियस ऑफ अर्थ से, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ये है। तो यहाँ पर भी हम आर को क्या रिप्लेस करेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ से रिप्लेस करेंगे। हर जगह हमने यहाँ तक ही बात की है, सेंटर से यहाँ तक, यहाँ पे मास पड़ा है, ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस ऑफ अर्थ। इस टॉपिक में एक चीज चेंज है कि अगर हम एक चीज को हाइट पे ले जाए, मास को थोड़ा सा हाइट पे, एल्टीट्यूड पे ले जाए, इस मास को हम किसी खास हाइट पे, फर्ज करो इस ये मास पहले ये था, अब ये मास यहाँ पे आ चुका है, अब इसने ये फासला और तय किया है, ये हाइट पे, ऊंचाई पे, विद एल्टीट्यूड पे आया है। अब इस फार्मूले में क्या चेंज आना है, सिर्फ हमें वो चेंज लिखना है, ये इस टॉपिक का मकसद है। वो क्या है? हमारे पास G इज इक्वल टू GME। एक तो हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो G के साथ हम छोटा सा सबस्क्रिप्ट में H लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, इससे प्रीवियस टॉपिक्स में हमने यहां तक ही मास की बात की, मास अर्थ पे पड़ा है, तो हमने डिस्टेंस सिर्फ RE लिया है, हर जगह RE लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊंचाई पे लाएंगे। अब डिस्टेंस क्या होगा? अब डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा हमारे पास डिस्टेंस होगा। ये जो पूरा डिस्टेंस है R, फासला है, अब क्या है? अब यहां से यहां तक पूरे डिस्टेंस फासले में जो हम यहाँ पर लिखते आ रहे हैं, इसमें क्या चेंज आ रहा है? वेरिएशन मींस क्या चेंज इसमें आ रहा है। अब जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो क्या है? एक ये है, ये तो पहले से ही हम लिखते आ रहे हैं RE, प्लस थोड़ा सा हम हाइट पे, ऊंचाई पे चले गए, हम यहां तक आए, तो यहां से यहां तक हमने और हाइट पे आना और ऊंचाई पे आना, तो इसमें हमने ऐड करना है हाइट, और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर उसी तरह होगा। इस फार्मूले को हम कहते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस हाइट। अगर हम हाइट में आए तो G की वैल्यू में क्या चेंज आएगा? G की वैल्यू में सिर्फ ये चेंज आएगा कि आप जितने हाइट पे जाएंगे आपने वो हाइट उसके साथ लिखना है। तो इस टॉपिक का ये मकसद था, ये इसका कंसेप्ट था। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।